दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 11th क्लास में कौन कौन से अध्याय हैं जिसको हमें पढ़ना है। आज हम लोग उसी में से एक पहला अध्याय लेकर के आए हैं, संविधान क्यों और कैसे। तो संविधान क्यों और कैसे यानी कि क्यों और कैसे जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि संविधान क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग एक कहानी को देखते हैं। प्राचीन काल में जब आदि मानव हुआ करते थे तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई संसाधन या किसी भी प्रकार का जो जमीन वगैरह है इनको लेकर के किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हुआ करता था लोगों के बीच में। क्यों नहीं हुआ करता था? क्योंकि उनको मालूम था कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं कहीं और चला जाऊंगा, परसों मैं कहीं और चला जाऊंगा, तो इन संसाधनों का क्या मोल। लेकिन जब वही लोग इकट्ठा होकर के एक जगह पर रहना शुरू हो गए तब उनके बीच में क्या हुआ, थोड़े थोड़े से संसाधनों को लेकर के मतभेद होना शुरू हो गया। तो जब इस तरह के मतभेद होना शुरू हुआ तो उन्होंने क्या किया कि आपस में सलाह मशवरा करके एक सरदार को नियुक्त कर दिया। अब वो सरदार क्या करता था, उस पूरे कबीले के लिए नियम और कायदे बनाता था। फिर आगे चल करके राजा महाराजा हुए, वो भी अपने राज्य के लिए नियम और कानून। देखा जाए तो उन नियमों और कानूनों को इसलिए बनाया जाता था ताकि राज्य को सही तरीके से चलाया जा सके, सुचारू तरीके से सभी व्यवस्थाएं चल सके, इसीलिए उन नियमों और कानूनों को बनाया जाता था। तो आज के जब संविधान की हम बात करते हैं तो आज का संविधान भी वही कार्य करता है, इसी चीज के लिए बनाया गया। यानी कि नियमों और कानूनों को इसके अंदर संकलित किया जाता है ताकि देश को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, तो देखिए, अगर हम संविधान के डेफिनेशन के बारे में बात करें, परिभाषित इसको हम करें तो सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। इसको याद करने की बहुत भारी भरकम वर्ड नहीं है ये। हमें ये समझना है कि इसमें नियम और कायदे लिखे होते हैं और इन नियमों और कायदों को क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देश को व्यवस्थित तरीके से चलाना है, देश को सुचारू तरीके से चलाना है, इसीलिए इन नियमों और कायदे की जरूरत पड़ती है। तो अब मैं इनको एक वर्ड के अंदर देख लेते हैं। संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नियमों और कानूनों को संकलित या नियमों और कानूनों को लिखा जाता है, नियमों और कानूनों का संकलन होता है। ठीक है, लेकिन कई जगह पे लिखित, कई जगह पे अलिखित, इस पे डिबेट होता रहता है। तो हम इन झंझट में नहीं पड़ते, सीधा हम लोग अपने जो आंसर है उसके अंदर 2-3 वर्ड को जोड़ देते हैं ताकि हमारा आंसर जो है और बढ़िया तरीके से हो जाए। तो हम ये बोल देंगे कि संविधान वह लिखित और अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों और कानूनों की व्याख्या होती है। तो अब सिंपल सा डेफिनेशन हमारे पास आ गया संविधान क्या है, और इससे हमें यह भी मालूम चल गया क्योंकि देश को सुचारू तरीके से चलाने के लिए नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। तो पहला काम तो हमारा यही हो गया। भाई अगर बोले कोई पूछ ले कि संविधान क्यों चाहिए तो हम सीधा बोल सकते हैं, भाई संविधान इसलिए चाहिए ताकि देश को व्यवस्थित तरीके से, सुचारू तरीके से चलाया जा सके। अब यहीं से इसके सभी कार्य निकल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान वह लिखित और अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों और कानूनों की व्याख्या की गई होती है। अब आते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान क्यों इसकी जरूरत है, क्या ये संविधान की आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है, क्या ये देश को व्यवस्थित तरीके से चल पाता है। तो हम कहेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि संविधान के परिभाषा में ही ये आ जाता है कि नियमों और कानूनों का वह व्यवस्थित स्वरूप जो देश को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है उसी को संविधान कहते हैं। तो ये इसका कार्य ही हो जाएगा। क्या कार्य हो जाएगा, आइए देखो। आपका जो दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो पहला पॉइंट है, इस अध्याय को निम्नलिखित बातों की जानकारी मिलेगी। तो पहला है संविधान किसे कहते हैं, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि संविधान समाज को क्या देता है। तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि संविधान समाज को क्या देता है, क्योंकि कोई भी समाज किसी भी दस्तावेज को तभी मानने के लिए तैयार होगा जब वह दस्तावेज समाज को सुखमय बना सके, जब वह दस्तावेज समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके, जब वह दस्तावेज समाज के अंदर समन्वय स्थापित कर सके, जब वह दस्तावेज समाज को एक सुव्यवस्थित तरीके से मार्गदर्शित कर सके। तो क्या ये सभी पॉइंट हमारे संविधान में हैं? तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला,
संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान का पहला ही कार्य यह होता है कि वो समाज के बीच में समन्वय स्थापित करे, तालमेल स्थापित करे, यानी कि ये नियमों और कानूनों का एक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाए जिससे कि समाज के अंदर तालमेल बना रहे। अगर कोई भी कानून नहीं होगा, कोई किसी को भी मार रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, जिसको मर्जी जो उठा रहा है, तो इस तरह से समाज के अंदर तालमेल बना हुआ नहीं रहेगा। अगर तालमेल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समाज के अंदर नियमों और कानूनों का एक बुनियादी ढांचा देना होगा। तो इसीलिए कहते हैं, आपका एनसीईआरटी बोलता है कि संविधान का पहला कार्य ही यही है, क्या, कि संविधान नियमों और कानूनों का, यानी कि बुनियादी नियमों और कानूनों का एक ऐसा ढांचा उपलब्ध करवाता है जिससे समाज के अंदर समन्वय और तालमेल बना रहे। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, समन्वय और तालमेल बना रहेगा, नियमों और कानूनों का एक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाएगा, लेकिन वो नियम और कानून बनाएगा कौन? कौन बनाएगा वो नियम कानून? तो संविधान का दूसरा कार्य इस चीज को स्पष्ट कर देता है कि संविधान के अंदर जो नियम और कानून है उस पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का निर्माण कैसे होगा। क्योंकि हम सबको मालूम है कि इस पर निर्णय लेने की शक्तियां जो होती हैं वो सरकार के पास होती हैं, तो सरकार का निर्माण कैसे होगा ये भी हमारा संविधान हमें स्पष्ट करता है। तो हम लोगों ने संविधान का दूसरा कार्य को यहां पर देखा कि संविधान का दूसरा कार्य यह स्पष्ट करता है कि नियमों और कानून, जो बुनियादी नियम और कानून हमारे पास है, उसमें निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा तथा सरकार का निर्माण कौन करेगा या कैसे होगा। अब आता है कि ठीक है सर, नियम और कानून मिल गए, उस पर निर्णय लेने वाला मिल गया, सरकार का फॉर्मेशन कैसे होगा वो हमें पता चल गया, लेकिन हो सकता है कि जो सरकार बन रही है वही सरकार उन नियमों और कानूनों को हड़प ले, अपने फायदे के लिए बना ले। फिर हम क्या करेंगे? तब हमारा संविधान यहां पर फिर एक और स्टेप आकर के एक और कार्य स्पष्ट करता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो नियम और कानून हमने बनाया, जिस नियम और कानून पर निर्णय लेने की शक्ति हमने जिस सरकार को दिया, उस सरकार को बनाने का अधिकार हमने दिया कि कैसे निर्माण होगा उस सरकार का, तो हमने यह भी तय किया कि वो नियम और कानून जो बनाए जा रहे हैं उसकी एक सीमा होगी, उसका एक सीमा तय किया जाएगा, और वह सीमा अपने आप में इतना मौलिक होगा कि उसका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। अर्थात जो नियम और कायदे बनाए गए हैं हमारे संविधान में, जिसको लागू करने का काम, जिस पर निर्णय लेने की जो शक्ति है सरकार के पास, उस नियमों और कानूनों को सरकार भी हनन नहीं कर सकती। ये हमारा संविधान इसको व्याख्या करता है। तो इसका तीसरा कार्य यही हो गया। क्या हो गया? कि नियमों और कानूनों का एक सीमा तय किया जाए, और वह सीमा अपने आप में इतना ज्यादा मौलिक होगा कि उसका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। अब बात करते हैं कि ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम। अब यदि वो नियम और कानून जिसको हमने बनाया, सरकार जो हमने बनाया, तो हम जनता, हम समाज की आकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत सारी है, और हम उन सभी इच्छाओं को पूर्ति करवाने के लिए हम सरकार की तरफ देखेंगे। अभी देख रहे हैं आप कोविड-19, हर तरफ से हम बोलते हैं सरकार खाना नहीं दे रही, सरकार घर नहीं पहुंचा रही। तो अर्थात हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, वो सरकार से जुड़ी हुई है। तो क्या उसके लिए कुछ प्रावधान है? सरकार अपने यहां से क्या करेगी? तो हमारा संविधान का चौथा काम इस चीज को स्पष्ट कर देता है। वो ये कहता है कि हम सरकार को इतनी शक्ति देंगे जो जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करके एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। अर्थात संविधान का चौथा कार्य, संविधान का चौथा कार्य कि वह सरकार को ऐसी क्षमता दे जिससे वह जनता की इच्छाओं की पूर्ति कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। तो एक क्षमता उपलब्ध करवाता है हमारा संविधान सरकार को कि भैया आपके पास ये पावर है कि आप जनता की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करेंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा जो संविधान होता है वो किसी भी देश की पहचान होता है। हम बात करते हैं सऊदी अरब की, कि सऊदी अरब के अंदर जो कानून है बहुत सख्त है। तो हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं या वहां के कानून की विशेषता की बात कर रहे हैं?
और यदि हम वहां के कानून की विशेषता की बात कर रहे हैं तो वो वहां के संविधान की बात हो रही है, और उनके संविधान से उनके देश की पहचान बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान का जो पांचवा काम है वो क्या करता है, वो देश की पहचान बनाता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं संविधान का पहला काम, नियमों और कानूनों का एक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाना, जिससे समाज में एक समन्वय स्थापित हो सके, एक तालमेल स्थापित हो सके। संविधान का दूसरा कार्य किस नियमों और कानूनों में जो शक्ति है उस पर निर्णय लेने की क्षमता किसके पास होगी, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, यह बताना है। तीसरा कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा कार्य संविधान का यह होता है कि नियमों और कानूनों की एक सीमा तय करें, और वह सीमा अपने आप में इतना मौलिक हो कि उसका उल्लंघन सरकार भी ना कर सके। और संविधान का चौथा कार्य की अगर हम बात करें तो संविधान का चौथा कार्य यह बताना है कि सरकार को इतनी क्षमता उपलब्ध करवाए ताकि सरकार लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। तो ये थे हमारे संविधान के 4 कार्य, और इसके अलावा 5वां है कि ये राष्ट्र की, देश की पहचान होता है, यानी कि कोई भी संविधान जो है वो राष्ट्र की पहचान होता है, देश की पहचान होता है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये एक बहुत बढ़िया, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके लिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी अध्याय में। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी घर में बने रहें और आने वाली वीडियोस को जरूर देखें। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान को कैसे बनाया गया, भारतीय संविधान को किसने बनाया, भारतीय संविधान को जो बनाने वाले थे उनके अंदर इतनी ज़्यादा दूरदर्शिता थी कि वो आज तक की चीज़ों को नज़र में रख करके बनाए, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले अध्याय में, भारतीय संविधान और उसका निर्माण। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।